ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। हरि ओम। तो भगवान अब आगे कहते हैं, क्षेत्रज्ञं च अपि मां विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोः ज्ञानम यत्तत् ज्ञानम मतम मम। तो भगवान कहते हैं कि तुम सब क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ अर्थात जीवात्मा भी मुझे ही जानो, और जो क्षेत्र क्षेत्रज्ञ को अर्थात विकार सहित प्रकृति का और पुरुष का जो तत्व से जानना है, जो वास्तव में जानना है, वह ज्ञान ही परम ज्ञान है, ऐसा मेरा मत है। तो जरा थोड़ा सा को बात को समझते हैं। भगवान कह रहे हैं सारे क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ तुम मुझे ही जानो। कौन से क्षेत्रों में? शरीर एक क्षेत्र है, तो क्षेत्रज्ञ कौन है? परमात्मा। और मन एक क्षेत्र है, तो क्षेत्रज्ञ कौन है? परमात्मा। बुद्धि एक क्षेत्र है, तो क्षेत्रज्ञ कौन है? परमात्मा। अब हम अपना जो वो एयर जो हवाई जहाज के जो होते हैं ना, जो नियंत्रक होते हैं, जो प्लेन को हवाई जहाज कब उतरेगा, कहाँ जाएगा, उनके जरा उन क्षेत्रज्ञों की बात करते हैं। वो भी क्षेत्रज्ञ कहलाते हैं। वो क्षेत्रज्ञ इसलिए कहलाते हैं क्योंकि वो क्षेत्र का नियंत्रण करते हैं। क्षेत्रज्ञ मतलब कंट्रोल। क्षेत्रज्ञ जो क्षेत्र को जानता है। और यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल में जो व्यक्ति रहते हैं, लोग रहते हैं, वो अपने आसपास के सारे क्षेत्र को जानते हैं। कैसे जानते हैं? जानते हैं मतलब उसका नियंत्रण करते हैं। केवल जानते नहीं, नियंत्रण भी करते हैं। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि सारे क्षेत्रों में, सारे जैसे हवाई जहाज होते हैं ना, वो सारे जितना भी क्षेत्र होते हैं, सारे जो एक जगह का हवाई जहाज का जो एयर कंट्रोल वाला रहता है, वो आसपास के सारे हवाई जहाज को कंट्रोल करता है, सारे क्षेत्र को कंट्रोल करता है, उसका नियंत्रण करता है। इसी प्रकार भगवान ये कह रहे हैं कि सारे क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ कौन है? मैं स्वयं हूं। और विकार सहित प्रकृति का, तो विकार सहित प्रकृति क्या है और पुरुष क्या है? तो भगवान ये कहते हैं, देखिए यहां पर एक बात समझने की होती है कि पुरुष वो क्षमता है जो कि कारण है सबका। कारण मतलब जिसके कारण सब कुछ होता है। और प्रकृति क्या है? प्रकृति वो है जो कुछ दिखता है हमको। दिखता है मतलब ज्ञान इंद्रियों से दिखता है, मन से, बुद्धि इत्यादि से समझ में आता है। अब अगर हम इसको अपने पुराने उदाहरणों पर ले जाएं तो बात सीधी सी क्या होती है कि जो कुछ अव्यक्त है वो पुरुष है, और जो व्यक्त है मतलब जो दिख रहा है, जो अनुभव में आता है, वो सब प्रकृति है। तो कहा यह जाता है कि पुरुष जो है वो, उसके अंदर जब विकार शब्द का हम विकार शब्द के, जैसे हमने पहले भी देखा, विकार शब्द के जो प्रचलित अर्थ है वो ये होता है, विकार का मतलब कोई चीज बिगड़ जाए, कहते हैं ना, विकृत हो जाए, खराब हो जाए, बिगड़ जाए। लेकिन वेदांत में और गीता में विकार शब्द का अर्थ है जो विशेष कार्य होते हैं या विविध कार्य होते हैं, उनको कहते हैं विकार। और इन विकारों में इनका रूप अलग अलग है, इसलिए हम अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रकार से समझेंगे। पर जो इनका मूलभूत जो सिद्धांत है या प्रमेय है, जो वास्तविक बात है, जो एक बार जो बात समझ में आ गई उसको हम हर जगह लगा सकते हैं, वो बात ये है कि विकार का अर्थ है विशेष कार्य। वि और कार शब्द हम जानते हैं करने के लिए या कार्य के लिए बोलते हैं। तो विकार सहित प्रवृत्ति का, जब पुरुष अपने विशेष कार्य करता है, मतलब अव्यक्त परमात्मा जब अपने विविध या विशेष कार्य करता है, विविध मतलब बार बार अलग अलग प्रकार के कार्य करता है, तब वो प्रकृति उत्पन्न होती है।
तो भगवान ये कह रहे हैं कि जो प्रकृति और पुरुष को तत्व मतलब जैसे वो वास्तव में है वैसा जानता है, वह इस बात को जानता है, वही ज्ञान जो है वो वास्तविक ज्ञान है। तो क्षेत्र क्षेत्रज्ञेयो ज्ञानम यद ज्ञानम मतम मम, वही ज्ञान वास्तविक ज्ञान है। चलिए अब अगला श्लोक देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।